तरफ से आयोजित इस सम्मान समारोह में सर्वप्रथम तो हम विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन होने के नाते ऑफिस से उठ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उपस्थित हमारा के लोकप्रिय विधायक श्री पंकज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री चौधरी जी, नोएडा महानगर के अध्यक्ष श्री गुप्ता जी, आज यहाँ पर इस प्रतिष्ठित मंच से सम्मान प्राप्त किए गए सभी दक्ष प्रतिष्ठित पत्रकार बंधु और साथी, यहाँ पे इस प्रतिष्ठित एलुमनाई के साथ खड़े होना और स्टेज को शेयर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मैं अभी माननीय विधायक जी से कह रही थी कि यहाँ पे जितने भी लोगों को आज सम्मान दिया गया है, उनका अनुभव जितना लंबा है उतनी तो अपनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन तीनों के ही आशीर्वचनों से कुछ चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। वो ये कि आपकी पैदाइश चाहे जहाँ भी हो, आपकी शुरुआती कर्मस्थली चाहे जहाँ भी हो, यदि आप में प्रतिभा है और उस प्रतिभा को के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने की एक जुझारू क्षमता है, तो आप कहीं भी नई जगह प्रतिस्थापित हो सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने ही पीयर से यानी अपने ही साथियों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाओं के सम्मान आप लोगों को मिले होंगे, लेकिन अपने समुदाय के बीच में बैठ के अपने साथियों से सम्मान पाना, ये अपने आप में बहुत विलक्षण उपलब्धि है और इसके लिए आप सभी को साधुवाद और होली की शुभकामनाएं। इस मंच के माध्यम से हम अपनी दो बातें आपसे कहना चाहेंगे। आपकी मैगजीन फ्री स्पीच की तरह ही, और उसमें जितने भी आर्टिकल इस बार छपे हैं, मैं पंकज जी को बहुत बधाई दे रही थी। बहुत गंभीर विषयों के आर्टिकल हैं, बड़ी सार्थक परिचर्चा उसमें की गई है और आशा करते हैं कि ये जो स्पिरिट आपने फ्री स्पीच में दिखाई है, यही आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अनवरत रूप से दिखाते रहेंगे। नोएडा की पहचान यहाँ पर औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण से होती है, वहीं पर नोएडा की आज एक सशक्त पहचान नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया प्रेजेंस से भी है। लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में आपका दायित्व और आपके कंधों पर रखा हुआ जो एक संवेदनशीलता का बोझ है, वो और अधिक बढ़ जाता है। दायित्वों के साथ ही मर्यादाओं की शुरुआत होती है और उस मर्यादाओं की रक्षा करना, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना भी आपकी ही उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बैठा हुआ छोटा बड़ा सभी तरह का पत्रकार आपकी तरफ नज़र उठा के देखता है, आपको बड़ा भाई मानता है, आपके पेशे में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपसे पाता है। इस लिहाज से उस मर्यादा को बनाए रखना भी अत्यंत गंभीर दायित्व आपका हो जाता है। ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में मैंने एक बात कही थी जो मैं यहाँ पुनः दोहराना चाहूँगी, वो ये, पिछले 6 वर्षों में इस सरकार के माध्यम से हमने समाज के उन तमाम वर्गों को सहारा तो नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से बड़े भाई की तरफ बढ़ाया हुआ हाथ बढ़ाते हुए देखा है। जिन समुदायों के बारे में, समाज के जिन वर्गों के बारे में पिछले 65 वर्षों की किसी सरकार ने सोचा नहीं। आप सभी ने देखा होगा कि युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोष बनाया गया है और उनके शुरुआत के संघर्ष के दिनों में सरकार ने बड़े भाई की तरह एक स्वरूप अपनाते हुए उनको अपना हाथ बढ़ाने की, मदद करने की पेशकश की है, जिसका लाभ प्रदेश के 75 जनपदों में युवा अधिवक्ता आज की तारीख में उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस 70 वर्षों के अनवरत संघर्ष से निकलकर पत्रकारिता समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपनी अपनी यात्रा की है, आज यहाँ सम्मान प्राप्त हुए हैं। अगर तीनों अग्रज भाइयों से हम लोग चर्चा करेंगे तो ये ज़रूर पाएंगे कि ये जो संघर्ष की यात्रा है, हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने चंबल और बुंदेलखंड में काम किया है, आपने बागपत और उसकी तरफ काम किया है, आपने कानपुर से अपना जीवन शुरुआत किया और एक बहुत तगड़े माने जाने वाले पत्रकारिता समूह के माध्यम से दिल्ली में अपनी पहचान बनाई है।
ये वो समूह थे जो किसी भी लालच, किसी भी अन्य प्रलोभनों के आगे ना झुकते हुए सच को सामने लाने वाले समूह बने गए। लिहाजा इस संघर्ष की गाथा से जुड़े होते हुए मेरा अपना मानना है कि आपके माध्यम से कोई ऐसा सुझाव ज़रूर आना चाहिए जो सरकार तक हम पेश करें। विधायक जी भी यहाँ बैठे हैं, और बड़े भाई की तरह कुछ सहारा, कुछ सपोर्ट आपको भी प्राप्त होना चाहिए। बहुत लंबा संघर्ष है। आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी घुसे हैं, जिसके माध्यम से काम करने की वर्किंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ी है, आपको प्राप्त होने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि और इस पर जो है 2 चर्चाएं हुई थी, इस पर हम आपके भी सुझाव आमंत्रित करेंगे। पहला था 75 जनपदों में किसी न किसी प्रकार के आवास की उपलब्धता। लखनऊ में एक ऐतिहासिक प्रयोग हुआ था जो पिछले 6 वर्षों में शायद लखनऊ के गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार एरिया में सबसे महत्वपूर्ण इलाका बनकर उभरा है। वैसा ही कुछ प्रत्येक जनपदों में किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने देखा, मेरे अपने 23 वर्षों के अनुभव ने जो दिखाया, हम और आप एक ही कश्ती के चट्टे बट्टे हैं। जितना संघर्ष हम करते हैं, हम देखते हैं हमारा खड़ा हुआ भाई भी हमारे साथ उतना ही संघर्ष करते चलता है। एक किसी आंदोलन में तो जब बात चल रही थी, एरिया है, एक ऐसा विषय है जिस पर हमारा मानना है कि कोई सार्थक सुझाव अगर जाएगा तो ये हम लोगों का अनुभव रहा है। ये सरकार सभी के विषय में सोचती है और सभी की किसी न किसी तरह के वर्गीय समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहती है। तो इन सुझावों का नोएडा मीडिया क्लब के माध्यम से हम आमंत्रण करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही जल्द इस पर एक सार्थक चर्चा होगी। पंकज भाई आप सभी के लिए जुटे रहते हैं, आप सबकी आवाज़ बनकर उभरते हैं और जितनी संजीदगी के साथ, जितनी गंभीरता के साथ ये इस दायित्वों को निर्वहन करते हैं, अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं, वो सराहनीय है। मेरा माध्यम है, मेरा मानना है कि इनके माध्यम से अगर ये पहल होगी तो बहुत अच्छी पहल होगी और लंबी तक जाएगी। हम इस दिशा में आपका सुझाव करते हैं। आप सभी को होली की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और आप और हम सड़क के चाहे 2 पार खड़े मिले लेकिन साथ साथ खड़े मिले। धन्यवाद।